फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन, मतलब जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट, अगर वो लोन दे रहे हैं जैसे बैंक, तो ये फॉर्मल सेक्टर लोन है। और इनफॉर्मल इनफॉर्मल वो है जैसे कि हम दोस्तों से ले लें, रिश्तेदारों से ले लें लोन। तो फॉर्मल सेक्टर लोन, दीज आर द लोन्स टेकन फ्रॉम ऑफिशियल्स लीगली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब कानून से रेगुलेटेड हैं ये, इनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं कोर्ट में अगर कुछ गलत करे तो। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, आरबीआई सुपरवाइज करती है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है आरबीआई की नज़रों में वो रहते हैं। आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। देखो आरबीआई ये इंश्योर करती है कि लोन, देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें तो लोन मिल जाता है, बट जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें भी लोन मिल सके, तो ये आरबीआई ये इंश्योर करती है। बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। देखो जो भी बैंक लोन दे रही हैं उन्हें आरबीआई को ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि उन्होंने कितने परसेंट लोन किसे किसे दिया है और कितने परसेंटेज पे दिया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाई है उसने, कहाँ पर लगाई है। तो आरबीआई ये सब चीज़ों पे कंट्रोल रखती है कि लोन हर किसी को मिले जिसे ज़रूरत है, और किस रेट में मिल रहा है, किसे कितना मिल रहा है, ये बैंक आरबीआई को बताएगी। जो फॉर्मल सेक्टर लोन है उसमें इंटरेस्ट रेट कम होंगी डेफिनेटली इनफॉर्मल से, लीगल लीगल डॉक्यूमेंटेशन इसमें होगा। बोरोवर आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड लेस रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जैसे हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से ले लेंगे या मनी लैंडर से ले लेंगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी लगा सकते हैं, बट फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है। अब बैंक की मर्जी आज बढ़ा दे लो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्मल सेक्टर लोन जो भी इंस्टीट्यूशंस देती हैं उनके ऊपर नज़र रखती है आरबीआई, और आरबीआई इंश्योर करती है कि लोन जिसे चाहिए उसे मिले। ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें तो मिल रहा है, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो लोन लेने जा रहे हैं तो उन्हें भी लोन अवेलेबल हो। इनफॉर्मल सेक्टर लोन ये है अनरेगुलेटेड एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज सोर्सेज, मतलब सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे मनी लेंडर हैं, ट्रेडर हैं, एम्प्लॉयर है, फ्रेंड या फिर रिलेटिव हैं, आप इनसे लोन ले रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पर ले रहे हो, कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं जा सकते अगर ये आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो। देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब यहाँ आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली हाई होगी, जैसे मनी लेंडर्स ले रहे हो तो वो तो इंटरेस्ट रेट उनकी हाई होनी ही होनी है। अगर कोई लोन के जाल में फंस जाता है ना वो जल्दी निकल नहीं पाता, अगर इनफॉर्मल सेक्टर से लिया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर के जो लोन देते हैं उनमें लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, बट इनफॉर्मल में पैसा ले जाओ और इंटरेस्ट देते रहो, बस ये होता है। इसमें हायर रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब आपसे वो ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यही है कि आपको जो अमाउंट दी है वो अमाउंट जो कि दो है और आप उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट पे कर चुके हो। जो टर्म्स में बी डिसाइडेड बाय द लेंडर, डेफिनेटली कितने परसेंट उसे जो इंटरेस्ट लेना है या कैसे कैसे पैसे वापस लेने हैं, तो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लेंडर के फेवर में रखते ही रखते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो थोड़ा सेफ साइड है, और इनफॉर्मल सेक्टर उसमें तुरंत तो मिलता है लोन, बट उसे चुकाना भारी काम हो जाता है एकदम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं।